वेलकम टू अनदर न्यू लेसन। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में रोज बोले जाने वाले 10 ऐसे मोस्ट कॉमन वर्ड्स जिनका आप धज्जियां उड़ाते हैं। जिनका आप गलत उच्चारण करते हैं। इंग्लिश बड़ा ही अजीब लैंग्वेज है। लिखते समय हम स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं और हम बोलते कुछ और हैं। हम बोलते कुछ और हैं और हम लिखते कुछ और हैं। एंड दैट व्हाट मेक्स दिस लैंग्वेज अ क्रेजी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन 10 वर्ड्स के सही उच्चारण के बारे में बताऊंगा और इन 10 वर्ड्स के सही उच्चारण जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आप अभी तक इन वर्ड्स का गलत उच्चारण करते आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में पहला कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका हम अक्सर गलत उच्चारण करते हैं। तो ये वर्ड है प्रोनंसिएशन। और मज़े की बात है कि इंग्लिश में अगर हम सबसे ज़्यादा किसी वर्ड का गलत उच्चारण करते हैं तो खुद यही वर्ड है प्रोनंसिएशन। वाह भाई वाह, हम किसी वर्ड का सही उच्चारण करने के लिए सीखते हैं। हम उच्चारण विज्ञान सीखते हैं, यानी कि हम प्रोनंसिएशन सीखते हैं और सबसे पहले हमें प्रोनंसिएशन का ठीक से प्रोनंसिएशन नहीं आता है। यानी हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं उसी को सबसे पहले हम गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसी वर्ड के सही उच्चारण को सीखना है। तो अक्सर हम जब इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती सेकंड सिलेबल पे करते हैं। हम जब इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हम इस तरीके से कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ध्यान रखना है, आपको प्र के बाद नाउन नहीं कहना है। इट्स नॉट नाउन, इट्स नन। तो प्र के बाद आपको नन कहना है, नन। तो कभी भी आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं कहना, आपको क्या कहना है? प्रोनाउंसिएशन। तो केवल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सेकंड सिलेबल पे, यानी कि प्र के बाद नाउन ना कह करके आपको कहना है नन। सो इट्स प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। क्या कहना है? इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वर्ड का सही उच्चारण अब सीख गए होंगे। व्हाट कम्स आफ्टर ट्यूसडे? ट्यूसडे के बाद क्या आता है? तो ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे। शायद आप भी इस वर्ड का उच्चारण करते होंगे वेडनेसडे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेडनेसडे उच्चारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर डी साइलेंट होता है, इसलिए हमें डी को नहीं बोलना है। तो वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेडनेसडे बोलना गलत है। इसके जगह पे हम क्या बोलेंगे? इसके जगह पे बोलेंगे वेंसडे। क्या बोलेंगे? वेंसडे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वेंसडे दो ही सिलेबल है। पहले आपको बोलना है वेंस और फिर आपको बोलना है डे। यहाँ पर ज बोलते समय वाइब्रेशन होनी चाहिए, ज। सो इट्स वेंसडे। एग्जाम्पल है वेंसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। वर्ड नंबर 3। बहुत से लोग अपना कैरियर बनाते हैं और बहुत से लोग अपना कैरियर बिगाड़ते हैं। अगर आप इस वर्ड को कैरियर बोलते हैं तो अवश्य ही आप भी अपना कैरियर बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इस वर्ड को हम कैरियर नहीं बोलते हैं। कैरियर तो हम किसी और वर्ड को बोलते हैं जो कि वर्ब कैरी से बनता है, CARRY, कैरी से बनता है। तो कैरी को जब हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो वाई को आई में चेंज करते हैं और फिर उसमें हम ER लगाते हैं, तो एक वर्ड बनता है कैरियर। तो कैरियर का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला, ढोने वाला, यानी कि मालवाहक। लेकिन जिसमें हम अपना फ्यूचर बनाते हैं उस वर्ड को हम कैरियर नहीं पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं करियर। क्या पढ़ते हैं? करियर। आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मेरा तो कैरियर खराब हो गया। अरे भाई, कैरियर खराब नहीं होता है। कैरियर खराब होने का मतलब आपका सामान ढोने वाला चीज़ खराब हो गया। तो अपने लाइफ में कैरियर नहीं करियर बनाना है। क्या बनाना है? करियर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मेकिंग हिज करियर एज अ सिंगर। तो कैरियर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? करियर। तो चलिए अब हम वर्ड नंबर 4 के सही उच्चारण के बारे में जानते हैं। अगर आप कहीं से कोई सामान खरीदते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या मिलता है? पेमेंट करने के बाद आपको मिलता है रसीद। तो रसीद को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आप रसीद को इंग्लिश में रिसिप्ट कहते हैं तो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि इस वर्ड का सही उच्चारण रिसिप्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पी साइलेंट होता है और पी का उच्चारण हम इस वर्ड में कभी भी नहीं करते हैं। तो सही उच्चारण क्या होगा? इस वर्ड का सही उच्चारण होगा रिसीट। क्या होगा? रिसीट। तो ध्यान रहे, इस वर्ड में आपको पी का उच्चारण कभी भी नहीं करना है, क्योंकि पी यहाँ पर साइलेंट होता है। सही उच्चारण होगा रिसीट। जैसे कि आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसमें आपको 1 साल का वारंटी मिलता है, तो अपने वारंटी को वैलिडेट करने के लिए आपको अपने पास क्या रखना है? आपको अपने पास रखना है रिसीट। प्लीज़ कीप योर रिसीट ऑफ परचेज। नेक्स्ट वर्ड नंबर 5। कोविड-19 आउटब्रेक के बाद भला कौन सा व्यक्ति इस वर्ड से परिचित नहीं होगा? हाँ, बहुत से लोग एक बात से अवश्य परिचित नहीं होंगे, और वो है इस वर्ड का सही उच्चारण, इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन। तो बहुत से लोग इस वर्ड का गलत उच्चारण करते हैं। वे कहते हैं क्वारंटाइन। तो इस वर्ड को क्वारंटाइन नहीं कहते हैं, क्वारंटाइन कहना गलत है। इस वर्ड का सही उच्चारण होगा क्वारंटीन।
क्या कहना, क्वारंटीन। तो लास्ट सिलेबल को टाइन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है टीन। तो सही क्या होगा, क्वारंटीन। फॉर एग्जाम्पल, द इन्फेक्टेड पीपल वर पुट इनटू क्वारंटीन, यानी इन्फेक्टेड पीपल को क्वारंटीन में रखा गया, ना कि क्वारंटाइन में। सभी लोगों को अपनी प्राइवेसी की चिंता है, बस एक ही बात की चिंता नहीं है, और वो है इस वर्ड का सही उच्चारण। तो इस वर्ड को हम प्राइवेसी नहीं कहते हैं, प्राइवेसी कहना गलत है। इस वर्ड का सही उच्चारण होता है प्रिवेसी। हाँ, यूएस में लोग प्राइवेसी ज़रूर कहते हैं, बट इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलता है। हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश में ही इसका उच्चारण करना सही है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका सही उच्चारण होगा प्रिवेसी। तो आज के बाद से हम कभी भी इस वर्ड को प्राइवेसी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, प्रिवेसी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लाइक फ्रीडम एंड प्रिवेसी। पीपल लाइक फ्रीडम एंड प्राइवेसी नहीं, पीपल लाइक फ्रीडम एंड प्रिवेसी। तो अब वर्ड नंबर 6 के बाद मैं आपको वर्ड नंबर 7 का सही उच्चारण बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इस वर्ड का मीनिंग जान लीजिए। इस वर्ड का मतलब होता है मलबा। मलबा का मतलब क्या हुआ, रिमेन्स यानी कि रूइंस, यानी कि किसी भी दुर्घटना में या फिर किसी भूकंप में या फिर बम ब्लास्टिंग में कोई इमारत गिर जाता है, कोई इमारत धराशायी हो जाता है, या फिर कोई भी दुर्घटना, जैसे कि कोई प्लेन क्रैश कर गया है, तो प्लेन क्रैश करने के बाद जो प्लेन का जो टुकड़ा होता है, जो ब्रोकन पार्ट होता है, जो रिमेन्स होता है, उसी को हम कहते हैं मलबा। तो इस वर्ड का सही उच्चारण क्या होता है, जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप स्पेलिंग टू स्पेलिंग अगर इस वर्ड का उच्चारण करोगे तो आपका उच्चारण बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर एस साइलेंट होता है। तो इसलिए इसे डेब्रिस पढ़ना गलत होगा, क्योंकि इसका सही उच्चारण डेब्रिस नहीं बल्कि डेब्री होता है। तो आज के बाद से कभी भी आपको ये वर्ड मिलेगा तो इस वर्ड को क्या बोलना है, इस वर्ड को बोलना है डेब्री, बिकॉज यहाँ पर एस साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेस्क्यूअर्स कंटिन्यूड टू सर्च द डेब्री फॉर द सर्वाइवर्स। विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी, क्या आप भी इस वर्ड का उच्चारण इसी तरीके से करते हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस वर्ड का उच्चारण विटामिन नहीं होता है। अगर आप विटामिन कहते हैं तो ये गलत है, इसका सही उच्चारण होता है विटमिन। क्या होता है, विटमिन। इसे अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं वाइटामिन, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलता है, तो सही प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए क्या होगा, विटमिन। तो आज के बाद से आपको कभी भी विटामिन नहीं कहना है, क्योंकि विटामिन ना तो ब्रिटिश इंग्लिश में आता है ना तो अमेरिकन इंग्लिश में आता है। सही उच्चारण हमारे लिए होगा विटमिन। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। वर्ड नंबर 9, आप इस वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं? आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से बहुत से लोग इसे डाइवोर्स बोलते होंगे। डाइवोर्स बोलना गलत है, क्योंकि इसका सही उच्चारण होता है डिवोर्स। क्या होता है, डिवोर्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि आर यहाँ पर साइलेंट होता है, तो आर का यहाँ पर उच्चारण हमें नहीं करना है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बोलना है देयर मैरिज एंडेड इन डाइवोर्स। क्या बोलना है, देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स। वर्ड नंबर 10, तो यह वर्ड इस लिस्ट का आखिरी वर्ड होगा जिसके सही उच्चारण के बारे में हम जानेंगे। तो हर 10 में से 9 व्यक्ति इस वर्ड का उच्चारण वोमेन करते हैं, तो वोमेन उच्चारण करना बिल्कुल गलत है। वोमेन इसे हम नहीं कहते हैं, इसका सही उच्चारण होता है वेमेन। क्या होता है, वेमेन। वेमेन वुमन का प्लूरल फॉर्म है, वुमन सिंगुलर फॉर्म है और वेमेन प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। तो वुमन का मतलब हुआ एक महिला और वेमेन का मतलब हुआ एक से अधिक महिलाएं। तो सिंगुलर वाला को भी आप गलत ही बोलते होंगे, आप सिंगुलर वाला को वोमेन बोलते होंगे। एक्चुअली वोमेन होता ही नहीं है, ना तो सिंगुलर में ना ही तो प्लूरल में। तो अब से आपको सिंगुलर वाला को बोलना है वुमन और प्लूरल वाला को बोलना है वेमेन। बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल, आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे वोमेन्स कॉलेज बोलेंगे या फिर आप इसे विमेंस कॉलेज बोलेंगे? तो वोमेन्स कॉलेज बोलना गलत है, इसे हम वोमेन्स कॉलेज के जगह पे विमेंस कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमेंस कॉलेज। तो ये थे इंग्लिश के ऐसे 10 वर्ड्स जिनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से आप इन वर्ड्स का सही उच्चारण करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड इट्स अ गुड बाय।